आचार्य जी, काकरोच जनता पार्टी का उदय क्यों हुआ? जी देखिए, क्या है कि वर्तमान समय में हम देख रहे हैं पिछले कुछ महीनों से कि जो युवाओं का एक विरोध है सरकार के प्रति या आक्रोश है जनता में, और भारी मात्रा में, यानी कि काफ़ी मात्रा में ये देखने को मिल रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि शनि देव जो है अभी मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, जो कि लगभग 3 जून 27 तक करेंगे। इसके बाद वो अपनी नीच राशि मेष में चले जाएंगे, यानी कि वो अपने नीच राशि के नज़दीक जा रहे हैं। तो शनि देव कारक किस चीज़ के हैं? जनता के हैं, और शोषित वर्ग और न्याय के कारक हैं। तो जो ये विरोध हो रहा है वो किस लिए हो रहा है? न्याय के लिए हो रहा है। छात्र अपने अधिकार की बात कर रहे हैं जी। और शनि जो है वो जनता के कारक हैं, तो छात्र भी तो जनता ही है। और दूसरी चीज़ क्या है कि देव गुरु बृहस्पति 2025 से 2032 तक अतिचारी अवस्था में रहेंगे, यानी कि स्पीड मोड में है। एक ही राशि में जनरली वो 1 साल रहते हैं, लेकिन अब 1 साल में वो 2-2, 3-3 बार राशियां बदल रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि गुरु जो है वो विस्तार का कारक है। तो इस समय क्या है कि आप पहले देखे होंगे कि आंदोलन को इतना विस्तार नहीं मिलता था, लेकिन इस बार क्या हुआ कि तेजी से विस्तार मिला, कारण देव गुरु बृहस्पति। तो ये जो है, तो इसके कारण जो है, तो ये उदय हुआ काकरोच जनता पार्टी का। दूसरी चीज क्या है कि राहु देव भी जो है, जो एक्सपेंड करने के कारक हैं, वो भी शनि देव की ही राशि में है, और शनि देव से उनका गोचर 12वें हो रहा है। तो ये भी बहुत बड़ा एक इम्पोर्टेंट है। आप देखेंगे कि जैसे ही शनि देव नीच राशि में 27 में जाएंगे, तो 2.5 सालों तक आपको और विरोध देखने को मिलेगा। लोग सड़कों पर उतरेंगे, प्राकृतिक आपदाएं होंगी। मैं डरा नहीं रहा हूं, एक जनरली प्रेडिक्शन है। हर व्यक्ति के साथ ऐसा नहीं होगा। जो अच्छे कर्म करेगा, भगवान की आराधना करेगा, न्याय का साथ सत्य का देगा, वो सुरक्षित रहेगा। सभी लोग सुरक्षित रहें, इसके लिए अपने कर्मों को सुधारने की जरूरत है। और स्वामी जी, ये जानना चाहता हूँ कि कौन से ग्रह जिम्मेदार हैं भविष्य में, क्या असर होगा, राजनीति में कैसी उथल पुथल होगी, इस पर कुछ विस्तार से। जी देखिए, क्या है कि अभी मैंने आपको ये बताया ही कि शनि देव जून 27 में मेष राशि में, जो उनकी नीच राशि है, गोचर करेंगे। देव गुरु बृहस्पति 2032 तक अतिचारी रहेंगे, और अक्टूबर या नवंबर के मध्य में राहु और केतु देव भी राशि परिवर्तन करेंगे। ये भी लगभग 18 महीने का पीरियड रहेगा। तो ये जो है, तो कहीं ना कहीं से राजनैतिक रूप से अस्थिरता पैदा करेगा। 27 के बाद की बात मैं कर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं से पार्टियों में आपस में विरोध हो, या जनता कहीं ना कहीं से विरोध करे, या कोई नया एक परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो बड़े ग्रह हैं, राहु केतु शनि देव और गुरुदेव, इनका बड़ा विशेष प्रभाव रहेगा। और खासकर आप देखेंगे कि जून से ये आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, 3 जून से, जब शनिदेव अपनी नीच राशि मेष में जाएंगे।